हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। इसका नाम है फोटो ट्रांजिस्टर। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पर एक ट्रांजिस्टर वो किस तरह से एक इंसिडेंट रेडिएशन पर डिपेंडेंट होता है और किस तरह से करंट फ्लो होता है यहाँ पर, वो हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोटो ट्रांजिस्टर आउटलाइंस जो है आज जो हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में, वो है बात करेंगे सबसे पहले हम डेफिनेशन का, फिर कंस्ट्रक्शन, सिंबल, वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक, कर्व, एडवांटेज एंड फोटोडायोड वर्सेस फोटो ट्रांजिस्टर में डिफरेंस देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है कि फोटो डायोड हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखा था, तो आज देखेंगे क्या डिफरेंस है फोटो डायोड और फोटो ट्रांजिस्टर में। साथ ही साथ फोटो ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशन के बारे में भी जानेंगे। तो फोटो ट्रांजिस्टर यदि डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं। फोटो ट्रांजिस्टर इज ए डिवाइस दैट हैज एबिलिटी टू डिटेक्ट द लेवल ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन and accordingly change the flow of electric current between the emitter and collector terminal। फोटोडायोड ट्रांजिस्टर का एक प्रॉपर्टी होता है, इसकी एक एबिलिटी होती है कि ये इंसिडेंट रेडिएशन जो लाइट की इंटेंसिटी है इसे ये इजीली डिटेक्ट कर पाता है और अकॉर्डिंगली ये इस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर। और ये जो करंट का फ्लो होगा ये इमीटर और कलेक्टर के बीच में होगा। और हमारा जो ट्रांजिस्टर का थर्ड टर्मिनल है बेस टर्मिनल, जहाँ पर रेडिएशन देखने को मिलता है। रेडिएशन लाइट एनर्जी जो फॉल करेगा वो बेस रीजन में फॉल करता है और जो करंट का फ्लो है वो इमीटर और कलेक्टर टर्मिनल के बीच देखा जाता है। इट हैज़ 3 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ लाइट सेंसिटिव बेस रीजन। और ये 3 टर्मिनल 3 लेयर के सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं, इमीटर टर्मिनल होते हैं, बेस होता है और कलेक्टर होता है। तो यहाँ पर जो बेस रीजन होते हैं वो लाइट सेंसिटिव रीजन होते हैं। इट इज बेसिकली अ ट्रांजिस्टर हुज एक्शन डिपेंड ऑन द एम्पलीफिकेशन ऑफ लाइट। तो ये जो बेस रीजन है ये बेसिकली इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इसमें जो करंट फ्लो होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है, और ये कंप्लीटली एप्लीकेशन ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है हमारा फोटो ट्रांजिस्टर, इसलिए इसे फोटो ट्रांजिस्टर कहा जाता है। तो फोटो ट्रांजिस्टर इज बेसिकली एन इन्हेंसमेंट ऑफ फोटोडायोड। फोटोडायोड का ही एक एडवांस वर्जन हम कह सकते हैं कि हमारा फोटो ट्रांजिस्टर होता है। बोथ फोटोडायोड एंड फोटो ट्रांजिस्टर आर लाइट सेंसिटिव डिवाइस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोटोडायोड भी एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस था और फोटो ट्रांजिस्टर भी लाइट सेंसिंग डिवाइसेस हैं। Construction of photo transistor. As we have already discussed that the photo transistor is nothing but a normal transistor whose action depend on the incident radiation falling at its base। यहाँ जो है फोटो ट्रांजिस्टर एक सिंपल ट्रांजिस्टर के तरह ही है, लेकिन यहाँ पर जो हम बेस टर्मिनल में इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया करते थे, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया करते थे, वो यहाँ पर नहीं दिया जाता है फोटो ट्रांजिस्टर में। जो बेस टर्मिनल होते हैं, बेस टर्मिनल जो उसके जो एक्शन डिपेंड करते हैं वो कम्प्लीटली इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड करते हैं। और एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन फोटो ट्रांजिस्टर द बेस एंड द कलेक्टर रीजन इज प्रोवाइडेड विद अ लार्ज एरिया इन कंपेरिजन टू द नॉर्मल बीजेटी। जो बेस रीजन होते हैं और कलेक्टर रीजन जो होते हैं, इन दोनों के बीच का जो रीजन होता है, इस रीजन को लार्जर वाइडर एरिया में रखा जाता है, लार्जर एरिया में रखा जाता है कंपेयर टू नॉर्मल बीजेटी, क्योंकि इस रीजन में बेस और कलेक्टर के रीजन में लाइट इंसिडेंट होता है और ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट के कारण यहाँ पर फोटो ट्रांजिस्टर में जो फोटो ट्रांजिस्टर हमारा वर्क करता है और जिस अमाउंट में रेडिएशन होता है, जिस अमाउंट में इंसिडेंट रे फॉल होता है, उसके बेसिस पर यहाँ पर करंट डिसाइड होता है।
जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सिंपल सा यदि मैं एक कंस्ट्रक्शन लेवल की बात करूँ तो यहाँ पर ये पी बेस रीजन है जो बेस रीजन कहलाएगा, और यह एन टाइप का जो है ये हमारा इमिटर होगा, और ये जो एन टाइप सबस्ट्रैक्ट है ये कलेक्टर रीजन होगा। तो इस तरह से ये हमारा बेस रीजन हो गया, पी रीजन बेस रीजन हो गया, एन टाइप की जो सबस्ट्रैक्ट है कलेक्टर हो गया, और ये जो है इमिटर हो गए। और यहाँ पर बेस रीजन और कलेक्टर रीजन को देखें तो आप देखिएगा वाइड रेंज, यहाँ पर जो एरिया है वो लार्जर है एज ए कंपेयर ऑफ नॉर्मल ट्रांजिस्टर, और ये एरिया लार्जर का रीज़न है कि इंसिडेंट रे जो यहाँ फॉल होगा वो मैक्सिमम लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो सके और वो फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। तो यहाँ पर बेस जो टर्मिनल है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कन्वर्जन इन इलेक्ट्रिकल करंट। सिंबल ऑफ फोटो ट्रांजिस्टर, जो फोटो ट्रांजिस्टर है इसकी ये सिंबल है जहाँ पर एक हमारे पास इमिटर सेक्शन है और हमारे पास कलेक्टर है, टर्मिनल है, साथ ही साथ बेस टर्मिनल होता है, और बेस टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल के बीच में जो इंसिडेंट रे होता है वो फॉल करता है, और जैसे ही ये रे लाइट रे फॉल करता है इस रीजन में बेस और कलेक्टर के रीजन में, तो यहाँ पर जो पीएन जंक्शन के लेयर होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जनरेशन स्टार्ट होता है। तो ये हमारा सिंबल था, सिंपल एक सिंबल है फोटो ट्रांजिस्टर का। वर्किंग ऑफ फोटो ट्रांजिस्टर, यदि वर्किंग की बात करें in the circuit arrangement we can clearly see that the base region is kept unconnected। जो बेस रीजन है उसे किसी प्रकार का एक्सटर्नल सप्लाई नहीं दिया जाता है, एक्सटर्नल वोल्टेज से कनेक्ट नहीं किया जाता है, एंड इज यूज एज अ रीजन ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट। और ये जो बेस रीजन है यहाँ पर इस रीजन को रखा जाता है ताकि यहाँ पर लाइट रे फॉल हो सके। ओनली कलेक्टर रीजन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द सप्लाई एंड इमिटर विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव साइड। मतलब कलेक्टर और इमिटर को पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी के टर्मिनल के साथ करस्पॉन्डिंगली कनेक्ट किया जाता है। हाउएवर आउटपुट इज टेकन एज अ इमिटर टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर, और आउटपुट जो है इमिटर टर्मिनल पर लिया जाता है। व्हेन देयर इज नो एनी लाइट इज अलाउड टू इंसिडेंट, यदि मैंने सप्लाई दे रखा है कलेक्टर और इमिटर जंक्शन पे, और यदि किसी तरह का लाइट इंसिडेंट यदि नहीं होता है बेस रीजन में, तो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है वो वर्क नहीं करेगा और वो एक्टिव रीजन में नहीं आ पाएगा, जिसके कारण ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन मोमेंट ऑफ द मैग्नेटिक कैरियर अक्रॉस द जंक्शन जनरेट अ वेरी स्मॉल करंट थ्रू द ट्रांजिस्टर। और लाइट के इंसिडेंट नहीं होने से बेस रीजन में वहाँ पे जो है बहुत ही कम अमाउंट में करंट देखने को मिलता है बेस रीजन में, जहाँ की डिप्लेशन लेयर बना हुआ है। जैसे ही और इस जो स्मॉल अमाउंट के जो करंट होते हैं इसे कहते हैं डार्क करंट। हेयर द बेस करंट IB इज मेजरली जीरो, और यहाँ पे बेस करंट ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। हेयर इन दिस केस द आउटपुट करंट विल बी द लेस एज कंपेयर टू द सप्लाई provided, but when the certain amount of light energy is allowed to fall at the base, यदि एक certain amount में लाइट को फॉल कराया जाता है बेस रीजन में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पेयर आर जनरेटेड। तो जो बेस रीजन है वहाँ पर जो डिप्लेशन लेयर बने हैं, जैसे ही लाइट फॉल करेगा हमारे बेस और कलेक्टर के बीच में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर जो है जनरेट होना शुरू होता है, और द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड काउजेज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ मौजूद है इसके कारण इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट देखने को मिलता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इमिटर रीजन की ओर मूव करने लगता है, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण लार्ज इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलता है। और इस तरह से जो रेडिएशन है, लाइट एनर्जी है, वो बेस रीजन में यदि इंक्रीज किया जाए तो करंट में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, और एक सर्टेन लेवल पे जाके वो सैचुरेट होता है।
ये देखिए, ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है जहाँ पर हमारे पास इमीटर है, हमारे पास कलेक्टर साइड है, इमीटर साइड है और बेस साइड है। और जो बेस साइड है इसे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया गया है और जो कलेक्टर साइड है उसे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है और इमीटर साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। और जो मेन सप्लाई है वो हमारा इमीटर और कलेक्टर के बीच में दिया गया है। और जैसे ही लाइट इंसिडेंट होता है बेस साइड और कलेक्टर के बीच के रीजन में और यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है टुवार्ड इमीटर और इस मूवमेंट के कारण करंट भी जनरेट होता है। यदि कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द फोटो ट्रांजिस्टर, तो आप सिंपली देख सकते हैं जो इमीटर और कलेक्टर साइड में जो वोल्टेज दिया गया था इसके रिस्पेक्ट में जो कलेक्टर करंट है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है वो देखिए। जिस तरह से वोल्टेज इंक्रीज होता है तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज होगा और दी इंटेंसिटी जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं 10-20 मिली वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 30-40 मिलीवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस तरह से इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होगा हमारा करंट भी, कलेक्टर करंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है और एक सर्टेन सैचुरेशन लेवल में जाता है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ फोटो ट्रांजिस्टर जो प्लॉट किया गया है कलेक्टर इमीटर और कलेक्टर करंट के बीच में। यदि बात करें इंटेंसिटी ऑफ लाइट और बेस करंट के बारे में, तो यहाँ भी इसी तरह के कर्व देखने को मिलता है। जिस तरह से इंटेंसिटी ऑफ लाइट इल्यूमिनेशन लेवल को इंक्रीज किया जाएगा तो हमारा बेस करंट भी इंक्रीज होता है और ये कर्व देखने को मिलता है। एडवांटेज ऑफ फोटो ट्रांजिस्टर, देयर आर हाईली सेंसिटिव optoelectronic devices, it is less complex and inexpensive. Phototransistor provide a large output current with a high gain. तो ये इसके एडवांटेजेस हैं फोटो ट्रांजिस्टर के। अब यदि बात करें फोटो डायोड और फोटो ट्रांजिस्टर की, कुछ इसमें डिफरेंस है, वो डिफरेंस को देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस हमारे पास है, ये है फोटो डायोड इज अ पीएन जंक्शन डायोड यूज इन जनरेट इलेक्ट्रिक करंट वंस अ फोटोन ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन देयर सरफेस। जैसे ही फोटो डायोड के सरफेस पर लाइट स्ट्राइक करेगा वहाँ इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलता है। एंड फोटो ट्रांजिस्टर इज यूज टू चेंज द एनर्जी ऑफ लाइट। जैसे ही लाइट के एनर्जी में चेंजेस होता है तब यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी देखने को मिलता है। इट इज़ लेस सेंसिटिव, इट इज़ मोर सेंसिटिव। Output response of the photodiode is fast and output response of the phototransistor is low. It produces current and it produces a voltage and current. फोटोट्रांजिस्टर जो है यहाँ पर वोल्टेज और करंट दोनों ही हमें मिलता है एज ए आउटपुट। तो यहाँ इसलिए इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहा जाता है, जहाँ पर हमें करंट और वोल्टेज दोनों देखने को मिलता है। इट इज़ यूज इन सोलर पावर जनरेशन टू डिटेक्ट द UV and it is used in the compact dishes player, smoke detector, laser invisible light receiver में इसे यूज किया था। It is more reactive to the incident light, ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं जब इस पे लाइट फॉल करते हैं। and it is less reactive and photodiode has a less dark current while the phototransistor has a high dark current. इन द बोथ द बायसिंग इज यूज लाइक द फॉरवर्ड एंड रिवर्स। यहाँ पर फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों बायसिंग में काम करता है, जबकि हमारा फोटो ट्रांजिस्टर वो फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है। द लीनियर रिस्पॉन्स रेंज ऑफ द फोटो डायोड इज मच वाइडर एंड यहाँ पर जो लीनियर रिस्पॉन्स रेंज ऑफ फोटो ट्रांजिस्टर इज मच लोअर। फोटो डायोड अलाउज करंट एज ए कम्पेयर टू द फोटो ट्रांजिस्टर। यहाँ पर लो करंट फ्लो होता है, जबकि यहाँ पर allow high current as compared to the photodiode. Photodiode is used for the battery power devices that uses less power. यहाँ पर less power consumption देखने को मिलता है यदि इसे बैटरी पावर डिवाइसेस में यूज किया जाता है। फोटो ट्रांजिस्टर इज यूज एज अ सॉलिड स्टेट स्विच नॉट लाइक द फोटो डायोड। ये सॉलिड स्टेट स्विच में यूज किया जाता है। यदि इसे एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस इसके जो है वो आप देख सकते हैं। इसे पंच कार्ड रीडर में यूज किया जाता है, सिक्योरिटी सिस्टम में यूज किया जाता है, इनकोडर में यूज किया जाता है, IR डिटेक्टर में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल, कंप्यूटर लॉजिक सर्किटरी, रिले,
लाइट कंट्रोलिंग एंड लेवल इंडिकेशन, साथ ही साथ इसे काउंटिंग सिस्टम में भी इसे यूज किया जाता है। तो फोटो